नई दिल्ली 7 मार्च 2025। सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री कैप्सी और एएसआईएस इंटरनेशनल नई दिल्ली एएसआईएस ने गर्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन 7 मार्च 2025 को दोपहर 1 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, रफी मार्ग, नई दिल्ली में किया। इस कार्यक्रम में उन प्रोफेशनल्स को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज को अधिक सुरक्षित और संरक्षित बनाने के लिए साहस, धैर्य और समर्पण दिखाया है। कैप्सी ने उन महिलाओं को भी सम्मानित किया जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर स्वयं और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और सुरक्षा, सशक्तिकरण व सामाजिक बदलाव की दिशा में प्रभावी पहल का नेतृत्व किया। साथ ही उन व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा और कल्याण में योगदान दिया और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला। ये जो आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ये एक दुनिया भर में मनाया जा रहा है और उसमें जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसके अंदर जो वुमेन गार्ड की और लीडिंग ऑफिसर्स की, मैनेजर्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इस देश में कितनी लड़कियां हैं, कितनी औरतें हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी में अभी कार्यरत है। और आज हम यहाँ पे क्योंकि हमारा आज इनका मान सम्मान करेंगे जिन्होंने इतने कोविड जैसे काल में इतना अच्छा काम किया और लगातार ये आदमियों से आगे बढ़ के अपनी ड्यूटी कर्तव्य को निभा रहे हैं। तो आज उन्हीं को हम अपना ये दिन पूरा समर्पित है और इनके लिए इनका भविष्य ठीक हो और इनकी प्रगति के रास्ते आगे कैसे हो, इनकी तरक्की कैसे हो और इनकी और हर तरह की उन्नति के बारे में जो सरकार ने स्कीम चला रखी है, एक तो उसका हम जिक्र करेंगे, प्लस जो पूरे देश में एक नारी रक्षा की बात उठती रहती है कि नारी सुरक्षित नहीं है, नारी सुरक्षित कैसे हो सकती है और उसके बारे में कंप्लीट क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है और उसके अंदर हम और क्या करने जा रहे हो ताकि जो देश भर की जो औरतें हैं वो अपने आप को वाकई में सुरक्षित महसूस करें। ऐसा नहीं, सरकार ने इतनी स्कीम चला दी है, हर प्रदेश में नारी रक्षा के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं और उसके लिए सरकार की हर गवर्नमेंट की जो जितनी पुलिस फोर्स है, नॉन पुलिस फोर्स है, उन्होंने देश भर में निर्भया कांड के बाद बहुत काम किया हुआ है। उसकी कहीं चर्चा होती, कहीं चर्चा नहीं होती है, लेकिन सारा जितना भी व्यवस्था देश में हुई पड़ी है, अगर इसी बीच में कोई एक इंसिडेंट एक हो जाता है, उससे जितना मामला बनाया है, सारी मीडिया की जो फोकस एक इंसिडेंट के होता है जो बात दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद जो एक माहौल बन जाता है। हम चाहते हैं कि देश इस चीज़ को देखे कि कितने हमने लाखों इंसिडेंट होने नहीं दिए हैं, हमने लाखों इंसिडेंट होने नहीं दिए, जहाँ नारी शक्ति को, नारी को हमने बचाया, बेटियों को बचाया है, माओ को बचाया है। वो एक हमारी पूरी देश भर की कैसी व्यवस्था बनी है, वो सरकार के साथ ही मिलकर बनी है। सर, आज तमाम महिलाओं को सम्मानित करने का आप काम कर रहे हैं जो कोविड में भी हैं और भी पहले से केएफसी में जुड़े हुए हैं। जो हादसे पर आपने चर्चा की है, सरकार ने आपने कहा कि सरकार के तमाम कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हादसे नहीं रुक रहे हैं। केएफसी कैसे देखती है इस मामले को और केएफसी की तरफ से क्या कुछ सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो किस तरीके से? देखो, सिक्योरिटी की व्यवस्था हमारी संपूर्ण है। आपको बताओ, हमारे लोग ट्रेंड हैं, हमारी लड़कियां ट्रेंड हैं, उसमें जहाँ जहाँ की कैप्सी के उसके मेंबर या नॉन मेंबर ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट होता नहीं पूरे देश में। एक इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट कहीं बाहर होते हैं, वो जो बाहर होते हैं इंसिडेंट, उसके लिए एक हम अपनी एक और योजना बनाई जिसमें ये विंग कमांडर सोनिका तंवर जी हैं, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है। वो सिस्टम ऐसा होगा कि ये मैं बताऊंगा, ये खुद अपने आप बताएंगी वो क्या होगा। उससे देश में एक नारी सुरक्षा के सिस्टम में एक बड़ी क्रांति आने वाली है। बहुत बड़ी बात देश में पहली बार होएगी कि अगर इनके द्वारा बनाए हुए संयंत्र जो हैं, वो जो स्कीम है, अगर वो ढंग से लागू हो जाती है, जो हम लागू करेंगे, सरकार इसके लिए। जब भी आपका कार्यक्रम होता है, जब भी आपकी मीटिंग होती है, तो सरकार से आप कोई ना कोई मुद्दे जरूर रखते हैं सिक्योरिटी को लेकर। तो इस बार भी क्या लगता है महिला दिवस पर सरकार कोई नया मुद्दा आप लोग साझा करेंगे?
मुद्दा तो कोई नहीं, सरकार ने हमने जो योजना बनाई है सरकार उसको मान लेगी। जो योजना बनाई है जो उसको सरकार मान भी लेगी। ये देखो हमारा जितने भी पुलिस कमिश्नर सबसे बात हो रही है, सब इसको मान भी रहे हैं। और वो जो चीज़ें बनेंगी, सरकार से कोई हमारा वो नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। हम तो सरकार के साथ हमारी पार्टनरशिप है। हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम को सरकार अपने पुलिस के सिस्टम में इंटीग्रेट कर ले, तो फिर सारी व्यवस्था हो जाएगी, देशव्यापी होगी और उसमें देश का बड़ा फायदा होगा। ये सुनकर पूछिए जिनका इनका क्या है। ठीक है। बोलो। तो कैप्सी का ये जो कार्यक्रम है, तो बात सिर्फ इतनी है कि बातें नारी सुरक्षा पर बहुत हो चुकी हैं। मुद्दा बस यही है कि मुद्दतों से नारी को जो एक चीज़ चाहिए कि जब भी उसने सहायता के लिए पुकारा है तो कोई ना कोई सहायता के लिए पहुंच सके। ये जो संकल्प चाहिए वो एक बहुत ठोस कदम में कैप्सी ने उठाया है। एक तकनीक बनाई है जिसमें हम कानून को इन्वॉल्व करके, सब नागरिक, जागरूक नागरिकों को इन्वॉल्व करके, जब भी किसी महिला को ज़रूरत पड़ेगी तो रिस्पॉन्स टीम उसके पास पहुंच पाए। यही हमारा संकल्प है और यही आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये आप सरकार को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा करेंगे, सर के KFC के माध्यम से? बिल्कुल, कैप्सी क्योंकि प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, उसने हमेशा से हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा के बारे में सोचा है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन पर कैप्सी के थ्रू हम ये योजना सबके सामने रखने जा रहे हैं कि इसे लॉ एंड इन्फोर्समेंट के साथ में साझा किया जाए, ताकि देश के कोने कोने तक हम इसको पहुंचा सके। जिसे भी ज़रूरत, जब द्रौपदी जब भी कृष्ण को बुलाए तो कृष्ण वहां आ सके। ये है। मुझे योजना का थोड़ा बताएंगे, योजना क्या है आपकी? कैसे काम करेगा, शिकायत की प्रक्रिया? हाँ जी, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर चाहे नेटवर्क हो चाहे ना हो, क्योंकि हमारी अभी भी 70% आबादी है जो रूरल एरियाज में है, हो सकता है वहाँ नेटवर्क इतना नहीं पहुँचेगा। तो इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक यंत्र हमने बनाया है जिसको ऑपरेट करके जो नारी रक्षक टीम डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ पर भी हमने लगाया है, देखिए बिना इकोसिस्टम के कोई तकनीक काम नहीं कर सकता। तो आज जब देश में 10 से 15 मिनट के अंदर ग्रोसरी आपके घर पहुँच सकती है, तो रिस्पॉन्स टीम क्यों नहीं पहुँच सकती अगर आपको ज़रूरत है। तो नेटवर्क की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बट ये जो सबको इंटीग्रेट करके उस इकोसिस्टम में लाने का जो काम है, जो कैप्सी अभी बहुत बखूबी कर रही है, उसकी कमी को हम पूरा कर रहे हैं। तो उस डिवाइस के माध्यम से वो ट्रिगर पहुंचेगा नारी रक्षक टीम के पास भी, आपके अपनों के पास भी, और पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट के पास भी, तो ताकि कोई ना कोई रिस्पॉन्स कर पाए। और सभी कुछ, बिकॉज हम समझते हैं कि इसमें प्राइवेसी कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो हमने बहुत ध्यान रखा है कि कोई भी डेटा, कुछ भी चीज़ ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि किसी नारी को अब सबल होने की बजाय इस ऐप के थ्रू दुर्घटना का सामना करना पड़े। तो वो सब चीज़ें बहुत अथक प्रयास किया है पूरी टीम ने, और हम 3 महीनों के बाद ये आज लॉन्च करने जा रहे हैं। वैसे लोगों को पता कैसे चलेगा, कहाँ से? बिल्कुल, हम आज लॉन्च के दौरान ही उसका स्कैन कोड देने वाले हैं, सब चीज़ें बताने वाले हैं, और जो पूरी NRT टीम की जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी रजिस्टर करवाने वाले हैं थ्रू देयर KYC, सो दैट उनको भी पता चले, और वो जब रजिस्टर करेंगे दे विल बी मेंबर ऑफ NRT। थैंक